वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गतौरा से बिलासपुर तक नई रेल लाइन का स्पीड ट्रायल। चौथी लाइन पर जल्द शुरू होगा पैसेंजर और गुड्स ट्रेनों का संचालन। गतौरा से बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक ऑब्जर्वेशन कार के जरिए चौथी लाइन का बीते दिन स्पीड ट्रायल किया गया। आयुक्त रेलवे सेफ्टी से अनुमति मिलने के बाद इस नई विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन पर जल्द ही यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का संचालन शुरू होगा। रेल प्रशासन का दावा है कि चौथी यहां पर रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने पर यात्रियों को निर्बाध रूप से तेज गति से गंतव्य तक पहुंचने पर मदद मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच यहां पर 206 किलोमीटर विद्युतीकृत चौथी लाइन के निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। इसके तहत बिलासपुर गतौरा स्टेशनों के बीच विद्युतीकृत नई चौथी लाइन निर्माण के बाद इंटरलॉकिंग और अन्य सभी काम पूरा होने पर एसई सर्कल के आयुक्त रेलवे सेफ्टी बीके मिश्रा ने बीते दिन यहां पर नई लाइन का निरीक्षण किया। दुर्ग की लेफ्टिनेंट जोया मिर्जा बनी सेना में डॉक्टर। छत्तीसगढ़ से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला। देश प्रेम का जज्बा देखिए। दुर्ग की बेटी इस जज्बे के चलते आज सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बन गई है। जोया ने बचपन से जो सपना देखा था वह पूरा हुआ। सुभाष नगर दुर्ग में रहने वाली जोया मिर्जा वर्ष 2023-24 में आर्म्स फोर्ड मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS किया। तो और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन होने के बाद भी उनसे MBBS की पढ़ाई करने यहाँ पर आर्म्स फोर्ड मेडिकल कॉलेज पुणे को चुना। बस्तर में 50% आदिवासी हिंदू देवी देवताओं को नहीं जानते। आदिवासी कांग्रेस के पर्यवेक्षक KR शाह बोले, हिंदू धर्म से पुरानी है आदिवासी सभ्यता परंपरा। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के पर्यवेक्षक KR शाह ने आदिवासियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी 50% ऐसे आदिवासी हैं जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं जानते। उनकी संस्कृति और सभ्यता हिंदू धर्म से पुरानी है। बीजेपी के गारंटी का कोई गारंटी नहीं। दारू का भाव बढ़ा साए साए। विष्णु सरकार पर भूपेश बघेल ने जमकर बोला हमला। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रदेश के दिग्गजों का लगातार लोकसभा क्षेत्र का दौरा चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा यहाँ पर चाइना माल है, सरकार बदल गई है। दूल्हे ने दहेज में मांगी कार, नहीं देने पर तोड़ी सगाई। मनेंद्रगढ़ में पिता पुत्र के खिलाफ FIR पहले ही कर चुके थे 5 लाख खर्च। मनेंद्रगढ़ में शादी तय करने और सगाई के बाद तिलक के लिए लड़की पक्ष के लोग पहुंचे तो दूल्हे और उसके पिता ने दहेज में कार की मांग कर दी। गाड़ी नहीं मिलने पर शादी से इनकार कर दिया। युवती के नाना ने मामले में रिपोर्ट यहां पर मनेंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने युवक और उसके पिता के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के लिए रेलवे ने दी 58 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा। अप्रैल, मई और जून का महीना में यहाँ पर स्कूली छुट्टियां और शादी त्योहारों का सीजन रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। इन सभी को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहरों के यात्रियों के लिए 58 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी है। गौ हत्या मामले में एक गिरफ्तार, अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बलरामपुर जिले के रामानुगंज थाना के अंतर्गत गौ हत्या के मामले में रामानुगंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गायों की हत्या कर उसके मांस को पकाकर खाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड यहां पर कार्रवाई करते हुए पके हुए मांस जब्त करने में सफलता हासिल की। वहीं गौ हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आलू की बोरियों में मिला 50 लाख कैश। दुर्ग से उड़ीसा जा रहे पिकअप से रकम जब्त। चेकिंग के दौरान ड्राइवर बोला पता नहीं किसके हैं। रायपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा जा रहे एक पिकअप वाहन से 50 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। बताया जा रहा है कि कैश आलू की बोरियों के बीच कार्टन में छिपा कर रखा गया था। पुलिस आरंग थाना क्षेत्र में वाहनों की जाँच कर रही थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही चेकिंग के दौरान महासमुंद तिराहे के पास आलू से भरी पिकअप गाड़ी को रोका गया। गाड़ी यहाँ पर उड़ीसा नंबर से रजिस्टर थी, जिसे उड़ीसा के ढेंकानाल का रहने वाला प्रताप प्रधान चला रहा था।
ड्यूटी पर लौटेंगे सीनियर आईपीएस जीपी सिंह। राजद्रोह भ्रष्टाचार मामले में घिरने के बाद कर दिए गए थे रिटायर, सीएटी ने दिए बहाली के निर्देश। छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह को सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से बड़ी राहत मिल गई है। सीएटी ने 4 सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का निर्देश दिया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य स्वीकृति दे दी थी। जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में यहां पर हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। सिंह को लेकर एक अफवाह यह भी थी कि उन्हें बर्खास्त किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। हिंसा की राह छोड़कर 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 8 और 5 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल। बीजापुर से बड़ी खबर। माओवादियों की खोखली विचारधारा और हिंसा की राह छोड़कर 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में LOS कमांडर, CNM कमांडर, LGS सदस्य शामिल है। बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की ओर से माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस माओवादियों से आत्मसमर्पण के लिए अपील कर रही है, जिसका व्यापक असर माओवादियों पर देखने को मिल रहा है। इसके तहत 8 और 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। 16 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश। सरगुजा में 70 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार। पीड़िता को धमकी देकर करा दिया था चुप। सरगुजा जिले में 70 साल के वृद्ध ने घर में काम करने वाली 16 वर्षीय किशोरी के साथ रेप की कोशिश की। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग ने 3.5 महीने बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र की है। भाजपा का कार्टून अटैक जारी। बताई कांग्रेस प्रत्याशियों की एक्सरे रिपोर्ट। कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना कार्टून अटैक जारी रखे हुए हैं। अब की बार भ्रष्टाचार को कांग्रेस का प्रयास बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों की एक्सरे रिपोर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ भाजपा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर कार्टून अटैक शुरू कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शुरू हुआ यह हमला अब की बार कांग्रेस के रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर लोकसभा के प्रत्याशियों तक पहुंच गया है। इसमें डॉक्टर के तौर पर राहुल गांधी के हाथों में भ्रष्ट छत्तीसगढ़ कांग्रेस का फाइल लिए हुए हैं। वहीं उनके सामने रायपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विकास उपाध्याय, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी देवेंद्र यादव और जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शिव डहरिया एक्सरे यहां पर स्कैन नजर आ रहा है, जिसमें इन प्रत्याशियों से जुड़े तमाम घोटालों का जिक्र किया जा रहा है। खड़गे बोले मोदी जी ने मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला। जांजगीर चांपा में कहा सबका साथ लिया लेकिन विकास की जगह सबका सत्यानाश किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सभा की। बीते दिन उन्होंने शिव डहरिया के पक्ष में प्रचार किया। भालेराम मैदान में उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं। उन्होंने मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला। सबका साथ सबका विकास की सिर्फ नारा दिया। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास की जगह सबका सत्यानाश किया। सीएम साय ने कहा जनता का विश्वास खो चुके हैं राहुल प्रियंका। खड़गे के छत्तीसगढ़ आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल प्रियंका और खड़गे के छत्तीसगढ़ में हो रहे चुनावी दौरों पर सीएम साय ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेता देश और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। यह कितना भी प्रयत्न कर ले, कुछ भी कर ले, देश और छत्तीसगढ़ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में ट्रक से कुचलकर 4 की मौत। बस के इंतजार में खड़े थे सभी। मृतकों में बच्ची और 2 महिलाएं शामिल। राजनांदगांव में बीते दिन तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बच्ची और 2 महिलाएं शामिल है। हादसे के बाद ट्रक चालक भाग निकला। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। मामला चिखली चौकी का है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 10 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। अबूझमाड़ में हुए मुठभेड़ में 3 महिला समेत कुल यहां पर 10 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से एक AK-47 हथियार के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके अबूझमाड़, टेकमेटा और काकुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई। यहाँ पर 15 दिनों में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर यह दूसरी बड़ी यहाँ पर स्ट्राइक है।
सूरजपुर एसएसपी ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा, ग्रामीणों को दी गर्मी से बचाव की जानकारी, छात्रों को अभिव्यक्ति ऐप के फायदे के बारे में भी बताया। सूरजपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस ने छात्राओं और ग्रामीणों को गर्मी से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया। सूरजपुर एसएसपी एमआर आहिरे के निर्देश में जिला पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है, साथ ही सामाजिक सहभागिता को निभाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर जो है मोहर शोभ क्षेत्र के दूरस्थ मतदान केंद्र लुहर का भी जायजा लिया। इस दौरान गांव के बच्चों को फल भी वितरित किए गए। पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम की गाड़ी पर पथराव, कार के सामने का शीशा टूटा। प्रतापपुर से जा रहे थे अंबिकापुर। सूरजपुर जिले में कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम की गाड़ी पर पथराव हुआ, जिससे पूर्व मंत्री की कार के सामने का शीशा टूट गया। हालांकि हमला किसने किया इसका पता नहीं चल सका। मामला जो है भटगांव थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर डिप्टी सीएम शर्मा का पलटवार, कहा कांग्रेसी प्रभुराम को मानते हैं शत्रु। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेसी प्रभुराम को अपना शत्रु मानते हैं। कांग्रेसी शिव होने का दम भर रहे हैं, लेकिन वह जानते नहीं कि शिव श्री राम को ही अपना आराध्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी श्री राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा चुके हैं। इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने सनातन को नष्ट करने की धमकी देने वाले का जो है समर्थन किया था। अब यहाँ पर बची खुची कांग्रेस भी गर्त में मिल जाएगी। 4 मई को सरगुजा में जेपी नड्डा की चुनावी सभा, सीएम साय आज सीतापुर में प्रचार अभियान को देंगे धार। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की चुनाव तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 4 मई को सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सूरजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी यहाँ पर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में दौरे का कार्यक्रम तय हुआ। वहीं आज और साथ ही कल सीतापुर सामरी विधानसभा में तथा यहाँ पर 3 मई को प्रेमनगर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।